हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जैसे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हमने डायमंड वाला पार्ट पहले ही कवर कर लिया था, तो आज हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में पढ़ने जा रहे हैं ग्रेफाइट। ठीक है, तो डायमंड होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एनसीईआरटी के बेसिस पे मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, तो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर होगा डायमंड वाला सेक्शन। अब हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में दूसरा चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो है ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट आज हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फुलरीन बचेगा, तो फुलरीन पे हम लोग ध्यान देंगे उसके आगे। तो देखो, सिंपल सी बात यह है कि पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करनी है। ठीक है, तो ये सिरा सा फंडा हो गया, सिंपल सा। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ग्रेफाइट से। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में नेक्स्ट आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में क्या बोला गया है, तो ग्रेफाइट जो है आपका, इट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, जैसा मैंने आपको डायमंड में भी पढ़ाया था कि जो आपका ग्रेफाइट है ये सबसे हार्डेस्ट नहीं है, हार्डेस्ट सबसे डायमंड है, बट मोस्ट स्टेबल जो एलोट्रोप है कार्बन का वो आपका ग्रेफाइट है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख रहे हो, ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो अब थोड़ा ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देख रहे होगे, जैसा मैंने यहाँ बना रखा है आपके लिए, ये स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, ऑब्वियसली इस तरह से रहता है और इसके ऊपर दूसरा लेयर, इसी के जैसा दूसरा लेयर, उसके ऊपर और लेयर और लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है, ग्रेफाइट बहुत डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं और ये जो एक एक इंटरसेक्शन है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको ये वाला पता ही होगा, 11th में आप लोगों ने पढ़ाई करी है। ठीक है, तो ये जो है कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर कट है आपके लिए इतना। तो इट इज अ लेयर स्ट्रक्चर, डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट है, मतलब इसी के जैसा इसके ऊपर एक लेयर होगा। माने फर्स्ट लेयर है तो फिर इसके ऊपर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली अब क्या है कि इतने सारे लेयर्स प्रेजेंट हैं, उसके कारण क्या होता है कि ऑब्वियसली जो एक तरह से ग्रेफाइट है आपको ये स्लाइड कर सकता है और ये आपको एक बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट की तरह यूज में आया जाता है। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। तो बात यहीं खत्म नहीं हो जाती यार, लुब्रिकेंट तो और भी बहुत कुछ हम लोग यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑयल्स होते हैं, ग्रीस होता है, वो सब हम लोग लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। बट ग्रेफाइट में ऐसा स्पेशल क्या है, अगर आप ग्रीस की बात कर लो या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स की बात कर लो जो लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, वो हाई टेम्परेचर पे आपका एकदम काम नहीं आने वाला है। हाई टेम्परेचर पे वो डिग्रेड कर जाएगा, मतलब ऑब्वियसली ऑयल है, ऑयल को कितना ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर तक आप यूज़ कर सकते हो, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपका कोई काम नहीं होने वाला है। तो उस टाइम पे जहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर में लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, तो वो काम देगा आपको ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इवन एट अ हाई टेम्परेचर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। सेकंड पॉइंट भी हमारा सॉर्ट आउट हो गया है। अब ग्रेफाइट जो है एक अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, इट इज अ गुड कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर की तरह ये एक्ट करता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर, ऑफ कोर्स थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल बोथ कंडक्टर है ये। तो जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसे इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह भी यूज करते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि आपको अच्छा खासा एक तरह से बोल सकते हो कि रिएक्ट नहीं करता है दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं, वो भी है। ठीक है, और जो भी आपको एक अच्छा कंडक्टर तो है ही, तो ये सब फीचर्स को कंसिडर करके हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइट्स कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये आपको हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं, यहाँ इलेक्ट्रोड्स होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोड्स होगा, तो लिखने में मैंने गड़बड़ कर दी होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स तो हो गया इलेक्ट्रो, तो फिर से गलत, कोई नहीं, अपन फिर से इरेज करते हैं इससे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट तो हो गया जिसमें कि इलेक्ट्रोड्स को अपन डिप करेंगे। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है हम लोग इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज करते हैं, जो कि ऑब्वियसली जो गिवन इलेक्ट्रोलाइट है उससे रिएक्ट नहीं करता ऑब्वियसली ग्रेफाइट, और साथ ही ये अच्छा कंडक्टर भी है। तो इसलिए हम लोग ग्रेफाइट के इस फीचर्स को कंसिडर करके हम इसे एक इलेक्ट्रोड बनाने में भी काम लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम ग्रेफाइट, ये थर्ड पॉइंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान रख लोगे।
अब क्या है, एक चीज़ थोड़ा सा ये याद रखने वाली बात है, एज सच कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप मतलब ध्यान रह गया तो रह गया। अब जो डिफरेंट लेयर्स के बारे में जो मैंने बताया था, ग्रेफाइट के बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ईच लेयर मतलब एक एक लेयर का अगर आप नाम देना चाहो कि मतलब होता है ना, किसी लेयर को बोलो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पूरा बंच में तो ये ग्रेफाइट कहला रहा है, ठीक है, बहुत सारे मिलके एक बहुत सारे लेयर्स मिलके एक ग्रेफाइट बन रहे हैं, बट एक लेयर की बात करना चाहो तो आप क्या बोलोगे, तो ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज नोन एज ग्राफीन, ठीक है, तो एक एक लेयर को हम लोग ग्राफीन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रख सकते हो तो रख लेना, ठीक है। तो ये फंडा हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पे आप इसका क्या है, जो आपका ग्रेफाइट है, ये चीज़ आप जो है एक मैं बताना चाहूँगा कि ये कंडक्टर वाला पार्ट मैंने आपको करा दिया। अब जो मैं पार्ट करने वाला हूँ मतलब ग्रेफाइट के बारे में, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा फनी भी है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है कि ग्रेफाइट को हम लोग हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और ऑब्वियसली लो वॉल्यूम पे डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तो आप बोलोगे यार बल्ले बल्ले बढ़िया है, ग्रेफाइट अपन लाते हैं और अपन तो डायमंड बनाएंगे, ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो हाई टेम्परेचर कहा जा रहा है और ये जो हाई प्रेशर कहा जा रहा है, ये इतना ज़्यादा हाई है कि इट इज़ नॉट, आप बोल सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस दैट वी कैन अचीव दैट। इसलिए हम लोग ग्रेफाइट से डायमंड हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर प्रैक्टिकली लगा के बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए नहीं बनता है। तो ऑब्वियसली डायमंड ग्रेफाइट जो है वो और जो डायमंड है वो इंटर कन्वर्टेबल है। अब आप ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम पे लेके जाओगे तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डायमंड को आप लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम ऑफ कोर्स पे लेके जाओगे तो वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ऐसा है, लो टेम्परेचर बेसिकली रखो, लो प्रेशर में क्या बोल रहा हूँ, चलो इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, लो टेम्परेचर आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ये फंडा है, बट आप ये जान लो कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब ये सब नेचर में होता है, बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर ही नहीं सकते, तो हम लोग से नहीं होने वाला है ये ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन और डायमंड से ग्रेफाइट का कन्वर्जन, तो हम लोग से नहीं होने वाला है, ठीक है। बट आपके जो नेचुरली है ऐसा होता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, और ग्रेफाइट को जब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम ऑफ कोर्स उस पर आप ट्रीट करो तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, और डायमंड को लो टेम्परेचर पे लाओ, कम प्रेशर में, तो वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब थ्योरिकल मतलब पेपर पे पॉसिबल है, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई ग्रेफाइट के बारे में, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और मतलब सेंसिबल सा है, छोटा सा है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो ग्रेफाइट हो गया, अब फुलरेंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से रहना है आपको। थैंक्स।